नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज के डिस्कोर्स में जो कि मेरे आप सभी लाइफ टाइम मेंबर्स हो, ये डिस्कोर्स में आपके लिए करने वाला हूँ। और जो भी हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, जो यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो ओपन करेंगे ताकि सभी हमारे जो रैंडम डिस्कोर्सेज होते हैं उसका लाभ उठा सकें। तो अभी मैंने कोशिश किया, जो मैं पहले ऑडियोज़ में सारे डिस्कोर्स करता था, अब मैं कोशिश करूँगा जो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक हुआ करेंगे, उन्हें हम हमेशा वीडियोज़ पे किया करेंगे ताकि सभी लोग उसका लाभ उठा सकें। भगवान की कृपा है हमारे चैनल पर कि धीरे-धीरे ही सही, मगर बहुत लोगों तक हमारा चैनल पहुँच रहा है और लोग सच्चाई से अवगत होने लगे हैं। कुछ लोगों की मानसिकता इस प्रकार की बन चुकी है कि वो ये सोचते हैं कि हमें जो स्पिरिचुअलिटी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। जो भी हम सीखना चाहते हैं, आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, वो हमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। ये उनके जड़ों में बैठा हुआ है। वास्तविकता क्या है कि जहाँ पर हमारे देश में, मैंने अभी आपको कल परसों ही एक वीडियो शेयर किया था, कुछ बाबाओं का आपने देखा होगा, जो मैंने ब्रॉडकास्ट में भेजा। वो भेजने का मेरा मकसद क्या है, मैं आपको वो सच्चाई दिखाना चाहता था कि एक्चुअल रियलिटी हमारे देश की क्या हो रही है। और जो लोग बाहर, हमारे इंडिया से बाहर रहते हैं या इंडिया में ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। अभी परसों मैं नोएडा में था, तो वहाँ पर आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और इतने सारे बच्चे जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के, ना जाने ऑल ओवर इंडिया के, ना जाने किधर किधर कोनों से लोग आकर के वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। दिन और रात एक करके वो लोग काम कर रहे हैं बच्चे। और ऐसे जो उनकी लाइफ में जब स्ट्रेस वाली चीज़ें होती हैं, जो घटनाएं जीवन में घटती हैं, तो जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उन्हें जब सच्चाई मिलती ही नहीं, पहुंचती ही नहीं उन तक, तो उसके लिए हमारा सभी का कर्तव्य ये बनता है कि हम कम से कम अपने नोन में, अपने सर्कल में जो भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, कम से कम हम उन तक सच्चाई को पहुंचाएं, जो हमारी वास्तविकता में, जिसे हम धर्म एक नाम दे दिया हमें कि धर्म क्या है। आज एक साधक ने सुबह एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया, गुरु जी जब हम अकेले आए हैं, जब हम अकेले जाना है, तो फिर रह क्या गया, फिर हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, फिर क्यों भाग दौड़ लगी हुई है। पहली बात मैंने उसे कहा कि अकेले आए, अकेले जाना, यही सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया है कि हम अकेले आए। हम कभी, कोई भी आप में से अकेले नहीं आए। तो मैं उन्हें आगे डिस्कोर्स करने लगा, तो मैंने कहा रुको आप बेटा, मैं आपको ना इसको वीडियो पे बना करके आपको भेजूंगा ताकि सभी को इसका आंसर मिले। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपने कभी सुना ही नहीं होगा। मैं आपको लिखित में देता हूँ, पूरे यूट्यूब के इतिहास में आज तक, चाहे कोई कितना बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन क्यों ना रहा हो, जिसने अपना पूरा जीवन अध्यात्म को दे दिया हो, मगर उसने आज तक ये टॉपिक नहीं उठाया होगा कि हम अकेले नहीं आते, हम अकेले नहीं जाते। ना ही हम अकेले आते हैं, ना ही हम अकेले जाते हैं। प्रमाण के साथ वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पर आपको सब कुछ सिखाता है। प्रैक्टिकली आपको जीवन की चीज़ें, आपको प्रैक्टिकली अनुभव में जब तक नहीं आए, तो समझो कि वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस से जुड़ने का कोई लाभ आपको हुआ ही नहीं। आप सोचते हो कि एक बच्चा अकेला आया है, बिना कपड़ों के भगवान ने उसे जन्म दे दिया। आपको लगता है कि अब उसको, जो भी उसके माता पिता हैं, बस वही उसकी दुनिया है। मगर जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब हम उसकी कुंडली का चार्ट देखते हैं, तो उसकी चार्ट में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी होती है कि ये इसके जीवन में घटित होगा, ये जीवन में ये प्राप्त करेगा। तो इसके पीछे का जो विज्ञान है, या इसके पीछे छुपी हुई जो सच्चाई है, वो वास्तविकता में, हम कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी ने भी इसे ये लिख दिया कि ये कर्म के आधार पर आपको जीवन की प्राप्ति होती है। और इस जन्म में आपको रिश्तों से, परिवार से, घर परिवार से, नौकरी से, काम धंधे से, देश से, राजनीति से, समाज से, आपकी गवर्नमेंट से, ये सब सुख प्राप्त होंगे, स्वास्थ्य प्राप्त होगा, बीमारियां प्राप्त होंगी,
दुर्भाग्य प्राप्त होगा या सौभाग्य प्राप्त होगा, ये कुंडली के 12 भाव ये बताते हैं। मन आपका सुखी रहेगा या दुखी रहेगा, ये कौन आपको बताएगा? ये आपको एस्ट्रोलॉजर आपका बता सकता है। और आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, उसके लिए आपको आध्यात्मिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। मगर होता क्या है कि हम आध्यात्मिक लोगों को भी हम अपने जैसा ही समझने की महाभयंकर भूल कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हम उनके अंदर जो छुपी हुई सच्चाई है हम उससे अवगत रह नहीं हो पाते। आज मुझे अपने स्कूल टाइम के 20 वर्ष पुराने कुछ मित्र मिले, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या कर रहे हो आजकल? तो मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल है। तो हम हंसी ठठोली कर रहे थे आपस में। सुबह चाय पे हम जाते हैं पार्क में वॉक करने के बाद, तो उसके बाद हम जैसे जिम में जाते हैं तो वहाँ से आकर के फिर हम चाय पीने चले जाते हैं। तो चाय पे सब बैठे थे, तो वहाँ पर मजाक उड़ा रहे थे वो मेरा कि ये बाबा बन गया और लोगों को ठगता फिरता है, इस तरीके का। मैंने कहा हाँ, मैं तो रोज ही सबको ठगता हूँ, मैं सबके दिल ही ठग लेता हूँ। तो मैं उनको ये बात बोल देता हूँ। तो अब है क्या सच्चाई? अब जिनके भाग्य में देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं होंगे, उन्हें गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। अब वो कहाँ पता चलेगा? हमारी कुंडली में पता चलेगा। जिसकी कुंडली में हमारा पंचम भाव अच्छा नहीं होगा, उसे अध्यात्म के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जिसकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं होगा, शनि अच्छे नहीं होंगे, शुक्र अच्छा नहीं होगा, भले ही चाहे फिर उन्हें कई हजार अरब डॉलर की संपत्ति क्यों ना प्राप्त हो जाए, मगर जो दुनिया का सबसे गूढ़ छुपा हुआ रहस्य है, जो पाताल के अंदर जाने पर भी प्राप्त नहीं होता, वो सिर्फ अपने भीतर जाने पर प्राप्त होता है। ठीक है? तो वो जब प्राप्त होता है जब आपका भाग्य उदित होता है। और जब भाग्य ही खराब हो, जब पूर्व जन्मों के कर्मा ही खराब हो, तो उस वक्त सिर्फ गुरु ही एक ऐसी संपदा होती है जो आपको उस कर्म तक भी लेकर के जा सकता है जहां से आपको आपका जो आप बुरे कर्म का आपका पैटर्न होगा। बुरा कर्म हम किसे बोलते हैं? पहले आप ये चीज समझो कि बुरा कर्म वास्तविकता में है क्या, कि किस चीज को हम पाप बोलते हैं। कहीं कहते हैं कि जो नॉनवेज खाना होता है ये पाप है, जानवर की हत्या करके खाना पाप है। इसके ऊपर कितने लोगों का बहुत बड़ा मिथ है। मेरे परिवार के लोगों का भी मेरे साथ कई बार डिस्प्यूट हो जाता है इसके ऊपर। जिन्हें इस चीज का ज्ञान है तो वह तो इसको जान सकता है कि नॉनवेज आप खा रहे हो, आपकी मानसिकता क्या है उसको खाने के प्रति। आप नॉनवेज खा रहे हो, संत समाज आपको बोलता है कि मांसाहार करने से आपको ये सजा मिलेगी, वो सजा मिलेगी। क्या जो आप वेजिटेरियन खा रहे हो क्या उससे सजा नहीं मिलेगी? उससे भी मिलेगी आपको। एक्चुअल में जो भी चीज हम जब किसी को दुख देते हैं ना, किसी को दुख देना वही पाप कर्म होता है। अब आपकी दुख देने की मानसिकता है कि जब आप किसी जानवर से उसका मांस लेने के लिए आप नॉनवेज फूड खा रहे हो, तो क्या आप उसको दुख और पीड़ा देने की आपकी मानसिकता है? ये मानसिकता तय करेगी कि आपने पाप किया या पुण्य किया। और पुण्य तो खैर है ही नहीं, मगर पाप है या नहीं ये आपकी मानसिकता तय करेगी कि आप नॉनवेज क्यों खा रहे हो। इसलिए मेरे से जब कोई प्रश्न करता है कि गुरुजी क्या हमारी साधना में नॉनवेज खा सकते हैं, मैं कहता हूं तुम्हारी आत्मा से पूछो। तुम्हारी आत्मा से पूछो। बोलने का मेरा मकसद क्या होता है कि तुम्हारे भीतर वो जो सोया हुआ सूक्ष्म तत्व है वो जागृत हो जाए। क्योंकि वो जब तक भयभीत है, डर के मारे वो नॉनवेज छोड़ भी देगा तो वो छोड़ना नहीं होगा। उसकी आत्मा किसी भी कर्म को करती है। कोई कहता है कि क्या हमें संभोग करना, सेक्स में उतरना, क्या ये पाप होता है? मैं कहता हूं अपनी आत्मा से पूछो। जब तुम हर कर्म अपनी आत्मा से पूछोगे, कोई कहता है गुस्सा करना पाप है, किसी का दिल दुखाना पाप है, मैं कहता हूं अपनी आत्मा से पूछो कि मैंने किसी के साथ जो भी किया क्या वो मैंने सही किया? किसी का हृदय दुखाया, क्या वो मैंने सही कर्म किया? और उसे सही कर्म को, उस खराब कर्म को मैं सही कर्म कैसे करूं, उसे सही कैसे कर दूं कि मैं उस कर्म दोष से, उस पाप से मुक्त हो जाऊं। और जो कहते ना कोई खाली हाथ आया और खाली हाथ जाया, नहीं, वो अपनी जन्म कुंडली साथ में लेकर के आता है। जिस क्षण
जीवात्मा का जन्म होता है वही क्षण तय कर देता है उसका पूरा जीवन कैसा होगा। मगर आप देखो कि राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति, ये जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, ये एक एक साल से अधिक समय के लिए एक ही राशि में गोचर करते हैं। शनि 2.5 साल तक एक ही राशि में गोचर करता है, यानी कि 2.5 साल में जितने भी बच्चे जन्म कर लेंगे, अगर मान लो उस वक्त शनि कुंभ राशि में, जैसे आजकल कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहा है, तो इस 2.5 वर्ष के पीरियड में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनका शनि कुंभ राशि में गोचर करेगा। अब वो किस भाव में गोचर करेगा वो समय परमात्मा डिसाइड करेगा। गुरुदेव ने हमारे बताया था कि हम बच्चे के जन्म का समय भी हेर फेर कर सकते हैं, मगर उसमें कितना, सपोज करो कि आप सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बुला लिया कि सर्जरी का समय आप बता दो कौन सी तारीख को करना है, 9 मंथ पूरे होने वाले हैं तो 2-3 दिन आगे पीछे आप कर सकते हो क्योंकि सर्जरी से बेबी होना है। मगर उसके बाद आप चंद्रमा की स्थिति को भी आप 2 दिन तक नियंत्रित कर सकते हो। बस ये 2 दिन के अंदर अगर मान लो चंद्रमा, मान लो सपोज करो मीन राशि में आ गया किसी का, तो अब वो 2 दिन तक चंद्रमा जो है वो मीन राशि में रहने वाला है। चाहे आप सुबह डिलीवरी करवाओ, चाहे दोपहर को कराओ, चाहे शाम को कराओ, यानी कि वो भाग्य परमात्मा ने लिख दिया। मगर कई स्थिति में क्या होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन, तो वो भी हमने भले ही वो समय आगे का चुन लिया, मगर उसके प्रारब्ध में ही लिखा होता है कि वो 2 दिन या 2.5 दिन 3 दिन के बाद ही जन्म लेने वाला है। मगर 90% जीवन जो है वो तय होता है बच्चे का कि उसका ग्रह, उसके सिस्टम ऐसा रहने वाला है, उसको ये लाइफ प्राप्त होने वाली है। अब इस जीवन में जो पास्ट लाइफ में हमारे साथ जो जो लोग हमारे जीवन में रहे होते हैं, जिनके साथ हमारी अच्छी बुरी चीजें घटना घटी होती है, हम इसको नहीं जानते क्योंकि हम अभी इस लाइफ में वाइब्रेट कर रहे हैं। हम इसी कॉन्शियस दुनिया को जानते हैं जो हम अभी देख रहे हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं। जो सपनों की दुनिया है और जो ध्यान की दुनिया है, ये दोनों अलग अलग डायमेंशंस हैं। ध्यान में हम क्या देखते हैं, हम अपने आसपास की ऊर्जाओं को देख सकते हैं कि क्या चीज हमारे जीवन में आने वाली है। जब हम किसी व्यक्ति से या किसी भी चीज के प्रति, जब हम अपनी, जिसे कहते हैं ना, अपनी इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस, वो क्या चीज है। कोई व्यक्ति कहता है कि यार इस बंदे की ना सिक्स सेंस बहुत तेज है, ये जो बोलता है ना वही हो जाता है। वो कहाँ से बोलता है, वो कहता है मैं तो बस सोचता हूँ। तो ऐसे जब मेरे पास लोग मेरे जीवन में आए, मैंने उनसे जब पूछा कि तुम्हारी सिक्स सेंस ऐसी कैसे हुई, तो मैंने जब उनके ऊपर रिसर्च किया, मैंने उनकी कुंडली भी देखी। कुंडली में ग्रह बहुत स्ट्रांग होते थे ऐसे लोगों के, मगर उनका चंद्रमा बहुत बुरी तरह से पीड़ित होता है। चंद्रमा पीड़ित होगा तो बहुत ज्यादा विचार व्यक्ति के मस्तिष्क में आएंगे। तो जब विचार करेगा, यानी कि अब उसका दिमाग जो है वो कॉन्शियस वर्ल्ड से कम अटैच्ड होकर के अंदर सब कॉन्शियस मन में ज्यादा अटैच है, इसलिए उसको हम लोग पीड़ित दिमाग का व्यक्ति मानते हैं। मगर वो पीड़ित है नहीं, वो चीजें देख रहा है जो आप नहीं देख पा रहे, वो चीजें इमेजिन कर पा रहा है जो आप नहीं कर पा रहे, वो चीजें, आने वाली घटनाएं, बीती हुई जन्म, उसे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम उसे पागल भी घोषित कर सकते हैं। फिर कहते हैं हम क्या लेकर आए थे, हम अपना प्रारब्ध लेकर के आए थे। प्रारब्ध वही है जो हमने अपने जीवन पिछले जन्मों में हमने कमाया है। अब पिछले जन्म थे या नहीं, एस्ट्रोलॉजी से बड़ा कोई प्रमाण इस धरती पे नहीं। अगर कोई कहता ना कि आजकल वो बहुत सारे टीवी में वीडियोस दिखाते रहते हैं कि इसको अपना पूर्व जन्म याद आ गया, उसने गांव में जाके अपना सब बता दिया। हुए ऐसे रेयर केसेस हुए, हमारे हरियाणा में हुए हैं कि 1-2 लोगों ने अपने जाकर के अपने पूर्व जन्मों के रिश्तेदारों को पहचान लिया, उन्हें यह तक बता दिया कि उन्हें मार करके कहाँ दबाया गया था। तो ऐसी सच्ची घटनाएं भी हो चुकी हैं हमारे देश में, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं अब आने वाले समय में जरूर होंगी। जब शनि अब अपना जो है अभी कुंभ राशि में है, तो जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, शनि अपनी अगली राशि में जब प्रवेश करेंगे, तब आप देखना ऐसी घटनाएं आपको देखने के लिए नॉर्मल मिल जाएंगी। तो शनि जब अच्छे ग्रहों में होते हैं, अच्छी राशियों में होते हैं, राहु जो होते हैं हमारे, वो जब अच्छी शुभ राशियों में प्रवेश करते हैं, जैसे कि बृहस्पति जिनका स्वामी है, जैसे कि मीन राशि हो या फिर धनु राशि में जब राहु प्रवेश करते हैं, तो व्यक्ति का वो अचेतन मन एक्टिवेट हो जाता है, और ये असर सारी दुनिया पर पड़ता है।
उतने पीरियड के लिए। ये ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ आपके साथ होगा, ये सभी के साथ होगा। तो यहाँ पर आप पहले एक चीज समझिए, जो आज के वीडियो का मेरा मेन मकसद है, कि जो लोग, जो भी आपको, जो आध्यात्मिक लोग बने फिरते हैं, जो आपको ये बोलते हैं कि तुम खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे, ना तो तुम खाली हाथ आए हो, ना तो तुम खाली हाथ जाओगे। अब ले करके जो तुम जा रहे हो यहाँ से, जो भी तुम अपना पेंडिंग कर्मा यहाँ से तुम छोड़ करके जा रहे हो, किसी व्यक्ति के साथ कोई झगड़ा हो गया, कुछ भी, कोई रिश्ता टूट गया, डिस्प्यूट हो गया, या कोई मन में आपके नफरत, घृणा, क्रोध, या कुछ भी, किसी को आपने बुरी तरह तड़पाया, उसको तंग किया, उसकी आत्मा को दुखाया, उसका पैसा मार लिया, या उसके साथ कुछ भी अन्याय आपने किया, किसी भी प्रकार से आपने उसको शोषित किया, उसे मारा, पीटा, उसके साथ गलत किया, उसके आंसू निकाले, उसके हृदय को पीड़ित किया, तो उस कमजोर आत्मा को, उस असहाय आत्मा को अगर तुमने इस जन्म में दुखाया है, तो भले ही वो आज यहाँ से निराश होकर के चली जाएगी, मगर अगले जन्म में ही और शी, यानी कि जो भी वो शरीर धारण करेगी आत्मा, तो आपको वो आपका वेट करती है कि अब आप आओ एंड द क्रिकेट मैच विल बी स्टार्ट। तो क्योंकि आज जब आप विक्टिम हो, तो आप ये मत सोचो कि वो सामने जो विक्टिमाइजर है, जिसने आपके साथ गलत किया है, तो आप उसे कभी सजा नहीं दोगे। ये पीरियड चलता रहेगा। मगर स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट टू लीव दिस गेम परमानेंटली। वो जो फीलिंग ऑफ हर्ट है, फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट है हमारे भीतर, उसको हमें त्यागना है। वही साधना है, वही मेडिटेशन है, वही ध्यान है। इसमें राधे राधे जपने से कुछ नहीं होगा। अगर आप हृदय से, अंदर आपके हृदय में आग जल रही है, आप रो रहे हो, आप दुखी हो, आप पीड़ित हो, आप ये सोचोगे कि गुरुदेव उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, तो उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप जब उसके लिए बुरा इमेजिन कर रहे हो, जब आप उसके लिए आप ये मांग रहे हो कि उसे उसकी सजा मिले, इसका मतलब ये है कि आप फिर एक कर्मा उसके साथ और क्रिएट करना चाह रहे हो, कि वो कर्मा फिर दोबारा आपकी लाइफ में उस व्यक्ति के साथ क्रिएट होगा। आपको उस कर्म को खत्म करना है, ताकि फिर अगले जन्म में कोई ये ना कहे कि फिर तुम कुछ लेकर आए और फिर तुम कुछ लेकर के जाने को तैयार हो। तो मैं जो फॉरगिवनेस, हमारी जो सबसे बड़ी साधना ही फॉरगिवनेस है, मैं कहता हूं निश्चित ही इसमें बहुत समय लगता है। कितने लोगों के साथ जीवन में, ऐसा कौन है जिसके साथ जीवन में कभी उसके रिश्तों में खटपट ना हो, उसके रिश्तों में कोई दुख की भावना ना हो, किसी ने उसके साथ कोई स्वार्थ में अच्छा बुरा ना किया? ऐसा कोई है संसार में? क्योंकि सारे रिश्ते ही स्वार्थ पर चल रहे हैं। मगर ज्ञानी कौन है? ज्ञानी सिर्फ वही है जो इस बात को समझ ले कि मेरे आसपास जो कुछ भी है, मेरे जीवन में जो कोई है, वो अपने स्वार्थ के लिए है, मुझे खुशी देने के लिए नहीं आया, वो अपनी खुशी प्राप्त करने के लिए आया। ठीक वैसे ही जैसे मैं उसके पास अपनी खुशी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उससे खुशी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो भी मेरे से खुशी एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी मेरे से प्यार एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं भी प्यार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जब जो एक्सपेक्टेशन का लेवल जब किसी का डावाडोल हो जाता है, बढ़ घट जाता है, तो वहां पर क्या होता है? स्वार्थ जागृत हो गया किसी में, एक में स्वार्थ आ गया, दूसरा अनकंडीशनल किया जा रहा है, अब एक तो स्वार्थी हो गया। तो फिर वो जो अनकंडीशनल कर रहा है वो पीड़ित हो जाएगा। अब वो पीड़ित हो जाएगा तो फिर सारी उम्र रोता रहेगा। कितने लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो अगर उसने सुसाइड कर लिया, वो मर तो गया, मगर उसके बाद उसकी आत्मा का क्या? तो वो ये नहीं हमें सोचना कि वो कर्म समाप्त हो गया, वो अब और विकराल रूप लेकर के हमारे जीवन में आ जाएगा। और फिर जब अगले जन्म में कोई तुम्हारा एस्ट्रोलॉजर जब तुम्हारी पत्रिका खोलेगा, तो वो तुम्हें बताएगा, अरे भैया तुम्हारा तो ये ग्रह खराब है, पहले इसी का तुम ठीक करो। अब किसी का जब शुक्र खराब होता है, तो हम उसको सबसे पहले क्या एडवाइस करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कि उसे एक ही एडवाइस दिया जाता है कि महिलाओं का सम्मान करना शुरू करो, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, उनके साथ अच्छा नहीं किया, इस वजह से आपको इस जन्म में प्रेम का सुख नहीं प्राप्त होता। जो लोग कहते हैं ना मेरा विवाह नहीं हो रहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। अगर अपने आपने पिछले जन्म में खूब दिया है, तो इस जन्म में आप खूब वापस प्राप्त करोगे। आपने दान खूब किया है, खूब गरीबों की सेवा की है, तो वही गरीब जब अगले जन्म लेते हैं, तो वो कहते हैं
उनकी आत्मा को पता होता है कि इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में पिछले जन्म में बहुत अच्छा किया था, इस जन्म में मैं इसका सेवादार बन के पैदा होऊंगा। आप यकीन नहीं करोगे कि हम खुद जब हमारे साथ कोई बहुत अच्छा करता है तो हम एक गरीब नौकर का जीवन हम चुन लेते हैं कि हम एक गरीब नौकर का जन्म लेकर के मैं एक जन्म तक इसकी सेवा करूंगा। वो कहाँ घटना घटती है? एक हमारे घर में जो नौकर होता है, जो काम करता है, वो किसी जन्म में गाय माता होता है। ये हमारे गुरुदेव ने स्पष्ट हमें इसका बताया था, आज से 2007 की बात है। तो उस वक्त हमारे को ये बातें कपोल कल्पनाएं लगती थी। तो जब मेरे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए, जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ की चीज़ों को देखा कि कौन मेरे जीवन में कैसे आ रहा है, उसे मैंने जब अपनी कुंडली के हिसाब से जब उसको लगा करके देखा ना, तो मेरे जीवन की सारी घटनाएं मेरी इस लाइफ की कुंडली पर एकदम सटीक बैठ रही थी। जो घटनाएं घट रही थी मेरे जीवन में, वो मेरी कुंडली बता रही थी कि मुझे इस चीज से दुख प्राप्त होगा, इस चीज का सुख मुझे प्राप्त होगा, और ये सब होगा मेरे साथ। गुरुदेव कहते थे निश्चित मतलब निश्चित ये होना ही है, ये होना ही है तेरी लाइफ में। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो लिखते हैं कि ये होगा ही होगा, क्योंकि पूर्व जन्म में तूने यहाँ पर ये गड़बड़ किया हुआ है, इसलिए तेरे को इस जन्म में इसका रीपे बैक करना है। और इसको अगर इस जन्म में रीपे बैक नहीं करेगा, फिर उसको आगे लेकर के जाएगा, तो फिर एक और जन्म तैयार होगा। तो मैंने अपने आप को वहां से रिलीज करना शुरू किया। धीरे 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 मैं अपनी चीजों को संभलता गया। अपनी जो आध्यात्मिक जर्नी थी उसके हिसाब से मैंने अपने आप को तैयार किया, और धीरे 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 जो बड़े से बड़े जीवन में दुख भी थे ना, वो अचानक से मैंने पाया कि वो सब शांत होते चले गए। क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई ऋण होता है, कर्ज होता है, तो जब हम उसको चुका लेते हैं ना, तो उसके बाद भगवान का भी नियम है, तुम्हारा मन अंदर से शांत हो जाता है। कि जब कर्मा समाप्त होता है किसी के साथ, तो फिर हमारा मन अपने आप ही शांत हो जाता है। हम तभी तक एंगर फील करेंगे जब तक हमारा वो पे बैक खत्म नहीं हुआ। जैसे ही पे बैक खत्म होता है, हम शांत हो जाते हैं। अब हम उस पे बैक को फिर एक और पे बैक बनाने के चक्कर में कि अब मैं तेरे से पे बैक लूंगा, अगर मुझे फॉरगिव नहीं करेंगे चीजों को, तो फिर क्या होगा? फिर अगला जन्म तैयार होगा, फिर कहेंगे कि क्या लाए थे और क्या जाएगा। तो कोई खाली हाथ नहीं आया, ना ही कोई खाली हाथ जाने वाला है यहाँ से। और जो आध्यात्मिक लोग हैं, जिन्हें आप सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग मानते हो, आपने जो क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं, प्लीज उसे मेरे ऊपर मत लागू करो। जो लोग बाहर से मुझे कॉल करते हैं, मुझे बोलते हैं गुरुदेव आपने फीस लगा रखी है, पहली बात तो मुझे गुरुदेव शब्द से ही नफरत है। गुरुदेव आप बोलते हो, आपका भाव है, आप बोलो, आपका प्रेम है, आप बोलो। गुरु का मतलब तो यही होता है, टीचर का मतलब यही होता है कि वो कुछ सिखा रहा है। मेरा यहाँ पे सिखाने का भी भाव नहीं है। मेरा भाव सिर्फ इतना है कि मेरे जीवन में मेरे भगवान ने, मेरे भोलेनाथ ने मुझे जो दिया है ना, मैं बस वो मिट्टी ना करके चला जाऊं अपने साथ, मेरे शरीर के साथ वो जल के समाप्त ना हो जाए, उस दुनिया के पास रहे किसी ना किसी फॉर्म में। तो मेरी ये भावना है आप सबके प्रति, इसलिए मैं अपना सारा कुछ छोड़ करके यूट्यूब पर आया था, ताकि सच्चाई जो मेरे जीवन को मुझे भगवान ने दी है, मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर कर सकूं। और जो मेरे बंद बॉक्स को जानता नहीं, वो अपने आप कुछ भी इमेजिन करता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। मुझे अपना, मैंने कल परसों ही अपने ज़िंदगी के कुछ डिसीजन लिए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, कि पहले जैसे मैं अपना समय बिल्कुल अनकंडीशनली, मैंने बहुत समय लुटाया, बहुत समय मैंने ऐसे ही लुटाया, और बहुत लोगों के लिए मैंने सोचा कि मैं अनकंडीशनली इस दुनिया को सब कुछ दूंगा। मगर सत्य बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, हकीकत ये है कि जो चीज़ आप ऐसे ही किसी को दे दोगे ना, चाहे वो आपका प्रेम हो, चाहे आपकी इमोशंस हो, चाहे आपकी भावनाएं हो, दुनिया उसकी कदर नहीं करती। आपको थोड़ा सा अपने लिए प्रैक्टिकल होकर के चलना है। अपनी फैमिली में भी आप प्रैक्टिकल हो जाओ, क्योंकि देखो ओशो ने एक बात कही कि पिता भी पुत्र से तब प्रेम करता है जब पुत्र आज्ञाकारी हो। अगर आप अपने पिता का कहना मानना छोड़ दो, पिता की बात मानना छोड़ दो, आपको घर से निकाल देंगे 2 दिन के अंदर, क्योंकि ये स्वार्थ के रिश्ते हैं। कोई भी, हमारे माता पिता भी क्यों ना हो, वो सब अपने स्वार्थ को ही तो पूरा कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के प्रति हम स्वार्थी हैं,
क्योंकि हम चाहते हैं हमारे को बच्चों का सुख प्राप्त हो। ये जो सुख लेने का जो सिलसिला है ना, यही हमारा जो जो हम लेने आते हैं और देने आते हैं। ये कहते हैं ना, क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, यही यही रिश्ते हम लेकर आते हैं। अरे जिस दिन तुम पैदा होते हो उसी दिन तुम्हारे पास एक माँ होती है, एक बाप होता है, कोई भाई बहन होता है, कोई चाचा चाची होते हैं, मामा मामी होते हैं। कितने रिश्ते तो लेकर के ही पैदा हो जाते हो उसी दिन, कोई तुम्हें देता नहीं है। सिर्फ जन्म होते ही वो सारे रिश्ते तुम्हारे हो जाते हैं। तुम कितनों के सगे हो जाते हो सिर्फ जन्म के दिन। कोई कैसे कह देगा कि तुम लेकर के पैदा नहीं हो। पैदा होते ही तुम माँ बाप लेकर के आए हो, कि जिस जोन से तुम्हारे माँ बाप है वही तुम लेकर के आए हो, और जिनसे तुम्हारा विवाह होना है वो भी तुम लेकर के आए हो, जिनसे टूट जाना है वो भी तुम लेकर के आए हो। तो सारी आनंद और पीड़ाएं जो भी जीवन में प्राप्त करोगे वही एस्ट्रोलॉजी है। और अध्यात्म उसको समझ लेने का नाम है। अध्यात्म राधे राधे जपने का नाम नहीं है। क्योंकि जो महाराज लोग आजकल, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो भटकाने में लगे हुए हैं हमारे धर्म को। आज हमारा धर्म में, हमारे सनातन में इतनी मैं दुर्दशा देख रहा हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना मन दुखी होता है कि बड़े बड़े साधु कोई ज्ञान की बात ही नहीं करता, कोई सच्चाई नहीं बताता, कोई भगवत गीता नहीं सिखाता। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में हमारा धर्म अगर पहुंच जाएगा तो आने वाले बच्चों का भविष्य, यही सब जो आप देखते हो इंस्टाग्राम पे और आप टिकटॉक पे, बस यही हमारे धर्म का फ्यूचर रहने वाला है। तो फिर अगर आप अपने बच्चों के प्रति अगर आज जिम्मेदारी नहीं लोगे तो आने वाला समय कोई उनको ताश के पत्तों की तरह उड़ा के चला जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज आपको स्ट्रोंग होना है भीतर से। आज मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ा सा हमारे शहर के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने धर्म के प्रति अब मैं कुछ और बड़े एफर्ट्स करूँगा। तो मेरे जो जो साधक मेरे इसमें सहायता करना चाहते हो वो अवश्य मुझे संपर्क करें। मैं चाहता हूँ कि अब हम कुछ और बड़ा स्टेप लें, क्योंकि हमें अब ऐसे शांत होकर के बैठने का समय नहीं है। हमारे को अपने समाज को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आज एफर्ट उठाने पड़ेंगे। और जो सिर्फ आपको कहें कि राधे राधे जप लो बैठ करके, कोई आए तुम्हारी गर्दन काट के चला जाए, तो भैया फिर उसका तो कोई लाभ ही नहीं है। तुम्हें समझना है कि तुम किस खतरे से गुजर रहे हो, तुम्हारी संस्कृति किस खतरे से गुजर रही है। और अभी तो तुम्हें अपनी अध्यात्म का ही नहीं पता कि हमें करना ही क्या है। और जो तुम्हें सिखाने आए हैं, तुम उन्हीं की अगर पैरों के नीचे से जमीन खींच लोगे, उन्हीं की शक्ति नहीं बनोगे, तो कौन तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा। आज अगर मैं भी सोचूं, तुम्हारी बातें सुन करके मैं भी सोचूं मुझे क्या लेना, तो हो सकता है मैं भी अपना सब कुछ बंद करके घर बैठ सकता हूँ। मुझे कोई लाभ नहीं दे रहा है यूट्यूब, तुम्हें लगता है कि यहाँ से मुझे कोई बहुत धन की प्राप्ति हो रही है। $12-13 आते हैं पूरे महीने के मेरे पास। कितने मेरे व्यूज आते हैं? 1000, 2000, 3000, 5000। कोई 10-20 वीडियो पे मेरे लाखों, लाख, 2 लाख, 5 लाख व्यूज गए होंगे बस। इससे ज्यादा तो किसी पे नहीं गए। क्योंकि आप लोग वो देखते हो जो तुम्हारे फायदे का होता है, वो नहीं देखते जिससे पूरी प्रकृति का फायदा हो। तुम थंबनेल भी वो देखते हो जिसमें तुम्हारे को कुछ मिलेगा, अभी सोचते हो यार इसमें तो कोई फायदा नहीं है, छोड़ क्या करना है वीडियो देख करके। क्या पता तुम मेरे एक एक वीडियो को ओपन करोगे ना, मैंने इस यूट्यूब पे जो खजाना डाला है, विश्वास करना किसी ने नहीं दिया है। तुम ढूंढ लो कोई चैनल ऐसा कि जो मैंने तुम्हें आध्यात्मिक सच्चाइयां इस पे डाली है ना, किसी ने तुम्हें नहीं दी है यहाँ पर। क्योंकि मैंने मेरे गुरुदेव की कृपा से साधना किया है और अनुभव प्राप्त किया है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे जितने भी देश में रिलीजन के लोग हैं सभी उस सच्चाई को जाने, क्योंकि धर्म परमात्मा एक ही है। ये जो भेद बना रखा है हमने, ये नफरत का, ये इतना खराब होता जा रहा है। और इसको शांत करने की बजाय इसमें हर बार देखते हैं हम और आग में घी डालने का काम लोग कर देते हैं। हम लोग जितना भी कोशिश करते हैं, बस एक इलेक्शन आते हैं और सारी नफरत वहीं की वहीं भड़क के खड़ी हो जाती है। अभी देखो कल फिर जम्मू में आतंकवादी हमला हो गया। क्यों? क्योंकि बस वो अल्लाह को राम कहते हैं इसलिए मारो उनको, बस ये फर्क है। तो भाई अपनी आंखें खोलो और खुद भी जागो और दुनिया को भी जगाओ। नमः शिवाय।